आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं INC24 मीडिया, विश्व का सर्वश्रेष्ठ न्यूज़ नेटवर्क सतीश कुमार अल्लूर के साथ। दरअसल आज हम छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोइया संघ के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आए हैं। यहाँ कुछ माता बहनें हड़ताल पर बैठे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस हड़ताल का क्या कारण है और किस लिए ये हड़ताल चल रहा है। मेरे साथ में इस प्रदेश के जिला सचिव हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। मैडम, पहले तो आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम सरोजनी सीपी है। मैं जिला सचिव हूँ बीजापुर ज़िले की। हम लोग यहाँ पे 4 तारीख से हड़ताल कर रहे हैं सर। हम लोग पहले तो अपना जगदलपुर में हड़ताल किए हैं, वहाँ से रायपुर गए, वहाँ पे भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हम लोग आके फिर बीजापुर ज़िले में हड़ताल कर रहे हैं। अभी से इतना दिन तक हुआ है सर, ना ही कोई विधायक या कोई आए हैं। हमारे तो कोई इतने बड़े मांग नहीं है। हम अपने हक के लिए अपने कलेक्टर दर मांग रहे हैं और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हमारी 3 ही मांगे हैं सर। हम नीचे स्तर के लोग हैं करके हमारा कोई नहीं सुनता है और कोई आके आज तक देखे नहीं है। सरकार बनने से पहले तो लंबा लंबा वादा करते हैं सर, सरकार बनने के बाद कोई हमारे पास आता नहीं है, हमारा कोई सुनता नहीं है सर। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी 3 मांगे हैं सर। हमें कलेक्टर दर दिया जाए और हमारी भुगतान थी 300 रुपया बढ़ाया था, उसे एरियस के रूप में दे दे और हमारे रसोइयाओं को जब चाहे तब ना निकाल के फेंके। अगर कहीं हमारे रसोइयाओं को निकाल दिया जाता है तो दुख हमें होता है सर। हम 50 रुपया रोजी में काम करते हैं सर, दिन भर रात। दिन के 10 बजे जाते हैं और 2:30 बजे 3 बजे तक आते हैं सर। तो आप लोग सब जो है बीजापुर जिला के हैं और बीजापुर जिला में सारे लोग कार्यरत हैं, सभी स्कूलों आश्रमों में कार्यरत हैं। तो आप लोगों को शुरू से ये 50 रुपये रोजी दिया जा रहा है या फिर अभी ये बढ़ा करके 50 किया गया है? अभी बढ़ा करके सर, जब बीजेपी सरकार थी तब बढ़ा दिया गया था 50 रुपया रोजी। उससे पहले 10 रुपया से काम कर रहे हैं सर। अच्छा। तो अभी बीजेपी सरकार आने के पहले, कांग्रेस सरकार आने से पहले बताए थे कि हमें कलेक्टर दर दिया जाएगा। तो हमें कलेक्टर दर तो क्या, हमें अभी तक 10 रुपया भी नहीं बढ़ोतरी हुआ सर। इसलिए हमें रोड पर उतर के ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी करना पड़ रहा है। तो आप लोगों को सरकार की तरफ से क्या क्या मांगे हैं, पूरा खुल के बताइए। और अगर सरकार उस मांगों को पूरी नहीं करती है तब आप आगे की क्या रणनीति बना रहे हैं? आगे की रणनीति तो सर, अब आगे की रणनीति इस पूरे जनता को देखकर बोलिए कि हम आगे क्या कर सकते हैं। जो सरकार हमारे ना नहीं काम आएगी उस सरकार को तो हम हमारे छत्तीसगढ़ में आने ही नहीं देंगे। रसोइया संघ का समर्थन कर रहे हैं, ये आप लोग किस लिए कर रहे हैं? आज छत्तीसगढ़ इतना संपन्न होने के बाद भी हमें कई दैनिक चीज़ों से हमें दूर रखा गया है और हम जब सोचते हैं कि आज के महंगाई के समय में घर चलाना, परिवार चलाना बहुत मुश्किल है। बीजापुर से, और मैं 95 से करते आ रही हूँ। आज 27-28 साल हो रहा है। मेरे को 10 रुपया मिल रहा था, फिर ले दे के 15 रुपये मिला। उसके बाद में उतना ही मिल रहा था बहुत दिन तक। अभी 1200 किए, फिर उसके बाद 1500 किए। महीना का 1500 रुपये? नहीं, हाँ, महीना का 1500 रुपये। और आप लोग का कार्य क्या क्या होता है? हम लोग खाना बनाते हैं, दाल बनाते हैं, सब्जी भी बनाते हैं, 3-3, 4-4 आइटम बनाते हैं। पहले जाके झाड़ू मारते हैं, पूरा झाड़ू लगा के फिर पूरा साफ़ सफाई करते हैं, चावल दाल पूरा साफ़ करके पानी भरते हैं। उसके बाद फिर खाना बना के बच्चे लोग को खिलाते हैं, फिर मांजते धोते हैं पूरा बर्तन। अच्छा। तो जब ये आप लोगों ने निश्चय किया कि हमको अब हड़ताल पे जाना चाहिए, है ना, तो ऐसा कुछ विशेष कारण था कि अभी आप लोगों ने चुना है कि इस टाइम को कि हमको अब हड़ताल पे आना है, या इससे पहले आप लोगों ने कभी सोचा नहीं? नहीं किए थे सर, हम लोग कोरोना के पहले किए थे। 2-3 महीना ऐसे हड़ताल किए थे हम लोग, 3 महीना किए थे। उसके बाद भी कोई आके बोले थे कि हम आपका कलेक्टर दर देंगे। विक्रम मंडावी भी बोले थे, कोई नहीं किए। आश्वासन दिया गया था, तो उस आश्वासन पर किसी प्रकार का कोई अमल नहीं किया गया? नहीं किए हैं। अब हम लोग 15 रुपया में कैसे करके हम लोग चलाएंगे? बिल्कुल सही बात है। 50 रुपये रोजी में आज के डेट पे कार्य कर पाना असंभव सी बात है, क्योंकि 50 रुपये मीन्स हम केवल एक टमाटर किलो भर ही खरीद सकते हैं 50 रुपये में। और इस स्थिति में अगर रसोइया संघ जो है 50 रुपये रोजी में 1500 रुपये महीना अगर कार्य कर रहा है तो बहुत ही गलत और बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इस तरह से कार्य नहीं किया जा सकता।
मेरे साथ आप पीछे देख सकते हैं काफ़ी सारी संख्या में रसोइया संघ के लोग हैं। पीछे तक आप कैमरामैन को बोलूँगा पीछे तक का थोड़ा जूम करके दिखाएं आगे तक का, कि काफ़ी सारे लोग हैं जो कि इस रसोइया संघ से जुड़े हुए हैं और वो लोग आकर के इस हड़ताल में बैठे हैं। ज़रा आप ये सोच करके देखिए कि सरकार अगर इनकी मांगों को पूरी नहीं करती है, इनकी मांगों को लेकर के अपना कुछ मत नहीं देती है, तो यह रसोइया संघ अगर एक जगह बैठ जाए तो बच्चों का क्या हाल होगा। वो बच्चे कहाँ जाएंगे, भूखे प्यासे वो बच्चे मर जाएंगे, क्योंकि खाना अगर उनको नहीं मिलेगा सही टाइम में तो वो करेंगे क्या चीज़। और ये अपनी जायज़ मांगों को लेकर के यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, ना कि नाजायज़ मांगे। बिल्कुल सी जायज़ मांगे हैं इनकी कि ये लोग 50 रुपये रोजी में कार्य अब नहीं कर सकते हैं, इनके कार्य को बढ़ाया जाए, इनके वेतन को बढ़ाया जाए, और वेतन भी कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। जो ये अंशकालीन दर पर कार्य कर रहे हैं, अभी तक आप लोग अंशकालीन दर पर कार्य कर रहे थे? जी जी। अच्छा, तो आप लोग जरूरत है जो हमारे नीचे स्तर के लोगों को नहीं देखती होगी, तो आपके द्वारा या आप लोगों के द्वारा, संगठन के द्वारा, आप लोगों ने कभी सरकार से बात करने की कोशिश नहीं किया? हम सरकार से बात करने की कोशिश की है सर, लेकिन हम नीचे स्तर के लोग हैं, हमें कोई मिलने नहीं देता और कोई हमारी बात सुनता नहीं है। तो ये एक प्रकार का शोषण किया जा रहा है, क्योंकि रसोइया संघ जो है वो वाकई में इतना अच्छा कार्य करने के बाद भी अगर सरकार इनकी बातों को नज़रअंदाज कर रही है और इनकी बातों को अनसुना करके इनके खिलाफ हो करके कार्य कर रही है, तो ये बहुत ही गलत और बिल्कुल गलत नीति का प्रभाव कर रहा है। हम आगे और बात करेंगे, हमारे साथ में एक और महिला भी हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम, आपका नाम बताइए। श्रीमती ज्योति डारा, बीजापुर कोषाध्यक्ष हूँ सर मैं। तो आप लोग जब यहाँ पे बैठे हैं हड़ताल पर, तो आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों का जो डिमांड है या मांग है वो किस हद तक सही है? सर हम लोग का जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग शीतकालीन हड़ताल बैठेंगे यहाँ पे। ठीक, तो आप लोग जब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं तो वहाँ बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा स्कूलों में? बच्चों पे प्रभाव पड़ रहा है सर। हम लोग का भी तो स्थिति देखेंगे, 50 रुपया रोजी में आजकल कुछ घर नहीं चलता है। टमाटर का 60-70 रुपया हो गया है। कहाँ से हम लोग को घर चला पाएंगे सर 50 रुपया में रोजी? हम लोग को ढंग से कपड़ा न मिलता नहीं है, बच्चे लोग को कपड़ा, आगे पढ़ाई सब बच्चे लोग अपना बड़े बड़े स्कूल में जाके पढ़ रहे हैं। हमारे बच्चे तो जहाँ का वहीं पढ़े हैं सर। हम लोग 50 रोजी में क्या हम लोग का बच्चे लोग को कापी पुस्तक खरीद के हम लोग आगे तक कैसे बढ़ाए चाहते हैं? तो इसमें शासन और प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार के कोई मदद मिला है आप लोगों को अभी इस हड़ताल के लिए? हम लोग यहाँ पे सोते हैं सर, यहाँ पंडाल है, ये पंडाल में सोते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग को कहीं रुकने का सुविधा तक नहीं है सर। हम लोग नदी तालाब पार करके आए हैं दूर दूर से, और हम लोग अपने घर से दाल चावल ला करके यहाँ बना कर खा कर यहाँ हड़ताल कर रहे हैं। फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है सर, कोई भी सुनवाई नहीं है अभी तक। अभी तक प्रशासन से कोई भी आया है हमला? कोई भी नहीं आए हैं सर, अभी तक कोई नहीं आए हैं हमारे सुनने के लिए। कितना समय हो गया आप लोगों को हड़ताल करते हुए? 4 तारीख से कर रहे हैं सर। 4 तारीख से बीजापुर में हड़ताल कर रहे हैं आप 4 तारीख से नहीं, अभी 10 तारीख से यहाँ कर रहे हैं सर। बीजापुर में आप लोग 10 तारीख से कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में जो है 4 तारीख से आप 4 लोग हड़ताल कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में चल रही है सर। इससे पहले आप लोगों ने जगदलपुर, रायपुर वगैरह में भी हड़ताल किया हड़ताल है। करे हैं सर। उधर हड़ताल कर आके यहाँ वहाँ कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए आके फिर बीजापुर में बैठे। यहाँ पे जिला महोदय हैं, यहाँ पे कलेक्टर साहब हैं, इतने लोग रहते हैं, पर अभी तक कोई आकर हमारी हालचाल या हड़ताल करे हैं सर। उधर हड़ताल कर आके यहाँ वहाँ कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए आके फिर बीजापुर में बैठे। यहाँ पे जिला महोदय हैं, यहाँ पे कलेक्टर साहब हैं, इतने लोग रहते हैं, पर अभी तक कोई आकर हमारी हालचाल या हमारी स्थिति पर कोई गंभीरता नहीं की है। बड़ा ही दुख की बात है कि ऐसे कर्मचारियों के साथ में इस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है कि सरकार नहीं सुन रही है, प्रशासन नहीं सुन रहा है, एवं जो यहाँ पे बैठे हुए शासन के लोग हैं वो लोग भी यहाँ सुनाई नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये नीचे तबके के कर्मचारी हैं। क्या इसलिए ऐसा कर रहे हैं? क्यों? क्या शासन को इनकी आवश्यकता नहीं है? क्या प्रशासन को इनकी आवश्यकता नहीं है? आखिर क्या कारण है कि शासन के तरफ से, प्रशासन के तरफ से या फिर किसी भी सरकार के तरफ से यहाँ कोई अमला अब तक क्यों नहीं आया? इनकी मांगों को लेकर के किसी भी प्रकार का आश्वासन या फिर किसी भी प्रकार का इनके साथ में बातचीत क्यों नहीं किया गया? क्या कारण है आखिर?
आखिर वो कारण क्या है जिसके वजह से जो रसोइया संयुक्त संघ है वो आज हड़ताल पर बैठी है। आप लोगों ने सुना सचिव से, कोषाध्यक्ष से कि 50 रुपये रोजी को लेकर के ये लोग कार्य कर रहे हैं। इससे पहले वो लोग 10 रुपये के रोजी से कार्य स्टार्ट किए। आखिर आज के डेट पे 50 रुपये रोजी में कौन कार्य करता है? क्या ये मांग जायज़ नहीं है? क्या ये मांग सही नहीं है? तो सरकार इस पर क्यों अमल नहीं कर रही है? मेरे साथ में और कुछ महिलाएं हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहता हूं कि आखिर ये रसोइया संघ जो है गठन जब हुआ था तब से लेकर के आज तक क्या बदलाव आया है इस पे और क्या इस पर प्रतिक्रिया हुई है? सर आपका नाम मैं बताइए। पुष्पा सोनी हूँ बीजापुर से, और मैं 95 से करते आ रही हूँ। आज 27-28 साल हो रहा है। मेरे को 10 रुपया मिल रहा था, फिर ले दे के 15 रुपये मिला। उसके बाद में उतना ही मिल रहा था बहुत दिन तक। अभी 1200 किए, फिर उसके बाद 1500 किए। महीना का 1500 रुपये। नहीं, हाँ, महीना का 1500 रुपये। और आप लोग का कार्य क्या क्या होता है? हम लोग खाना बनाते हैं, दाल बनाते हैं, सब्जी भी बनाते हैं, 3-3 4-4 आइटम बनाते हैं। पहले जाके झाड़ू मारते हैं, पूरा झाड़ू लगा के फिर पूरा साफ़ सफाई करते हैं, चावल दाल पूरा साफ़ करके पानी भरते हैं। उसके बाद फिर खाना बना के बच्चे लोग को खिलाते हैं, फिर मांजते धोते हैं पूरा बर्तन। अच्छा।